शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। बाजारों के हाल के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो अगले आधे घंटे प्योरली मार्केट्स पे करेंगे फोकस। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, निफ्टी जो आज प्रेशर में नजर आ रहा है, आगे के टारगेट्स क्या हैं, कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच किया जाए, कैसे वो तमाम बजिंग स्टॉक्स जो हैं, जो स्टॉक्स हरकत में हैं, उनमें क्या एक्शन, क्या मूव आ सकता है। और मदद आज करने के लिए होंगे कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, श्रीकांत से बातचीत करूं, मार्केट्स की चर्चा हो, उससे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर आए। ओमाइक्रॉन का डर बाजार में हावी, निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट, सेंसेक्स भी 500 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का। आईटी और ऑटो शेयरों पर दिख रहा है दबाव। ओमाइक्रॉन की दहशत से होटल, मल्टीप्लेक्सेस, टूरिज्म शेयरों में घबराहट। रॉयल आर्किड, EIH, कामत होटल्स, लेमन ट्री होटल्स में 3 से 5% तक की गिरावट। डिविडेंड एडजस्टमेंट के चलते कोल इंडिया का शेयर करीब 6% लुढ़का। कंपनी ने 9 रुपए के अंतरिम डिविडेंड का किया है ऐलान। आरबीआई पॉलिसी में दरें ना बढ़ने की उम्मीद से रियल्टी शेयरों में रौनक। शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कोलते पाटिल में 2 से 4% तक की तेजी। आज से शुरू होगी एमपीसी की, इनफैक्ट शुरू हो गई होगी एमपीसी की 3 दिनों की बैठक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले चढ़े डिफेंस शेयर। बीएमएल, बीईएल में 2 से 5% की तेजी। रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ होनी है चर्चा। और मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, न्यूजीलैंड को 372 रन से हराकर सीरीज पर 1-0 से किया कब्जा। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स में 50 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। चलिए मार्केट्स पहले आपकी स्क्रीन पर। सोमवार की सुबह, दोपहर कह लीजिए, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन, और स्क्रीन थोड़ी सी दबाव वाली आपको इस समय नजर आएगी। 3/4% से ज्यादा का प्रेशर, इनफैक्ट 3/4 से 1% के दबाव के साथ इसमें क्रॉस बेंचमार्क ट्रेड होता हुआ, और इस समय दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। तो हूबहू फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन जैसा था वैसे ही प्रेशर आज। खुले जहां थे वहां से लगातार सस्टेन सेलिंग का प्रेशर फ्राइडे को हमने आता हुआ देखा था, और लाइकवाइज आज की ट्रेडिंग सेशन में भी उसी तरह का प्रेशर भारतीय बाजारों पे माउंट होता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। तो ये निफ्टी एक समय था 20 पॉइंट ऊपर, निफ्टी दिखाई लगता 20 पॉइंट ऊपर था, और वहां से अब 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। तो 170-180 पॉइंट के आसपास का दिन के हाई से स्विंग है, दिन के हाई से प्रेशर बनता हुआ हमारे मार्केट्स पे। जबकि ध्यान रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स इस समय मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। जब लास्ट चेक करा, लास्ट का अभी चेक कर दिए देता हूं, 240 अंकों की मजबूती के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट के फ्यूचर्स बढ़त के साथ खुलने की इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो डेवलप्ड मार्केट्स तो आज स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, एशिया में कई सारे मार्केट्स इंक्लूडिंग हैंगसेंग अच्छे खासे प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है। तो थोड़ा सा वो एशियन मूड हमारे रिफ्लेक्ट होता हुआ, क्योंकि हैंगसेंग 0.25% का दबाव दिखा रहा है इस समय भी। थोड़ा सा एशियन मार्केट्स का मूड रिफ्लेक्ट होता है। और हमारे अपने इश्यूज में एक तो जो लगातार रिलेंटलेस एफआईआई की सेलिंग का आंकड़ा, रोज कैश मार्केट्स में बिकवाली, जिस दिन डीआईएस अब्सॉर्ब कर लेते हैं उससे ज्यादा खरीद लेते हैं, बाजार से उधर जाता है। जिस दिन मैच नहीं कर पाते उस दिन भारतीय बाजारों में प्रेशर देखने को मिलता है। ओमाइक्रॉन का डर बढ़ रहा है। तो फ्राइडे को जब हम लोग सेशन क्लोज कर रहे थे, 2 केस कंफर्म थे इंडिया में, कर्नाटक वाले। 21 केसों की पुष्टि हो गई इस वीकेंड में, और धीरे धीरे थोड़ा सा इश्यूज क्रॉप अप होते हुए एक बड़ा इवेंट हमारे सामने, क्रेडिट पॉलिसी। आज से 3 दिनों की एमपीसी शुरू हो चुकी है। वेडनेसडे यानी कि परसों क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आना है। तो एक बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर इस समय सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक है, तो वो सब आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि निफ्टी बैंक एक रिलेटिव बेहतर परफॉर्मर है। केवल 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक में कामकाज, जबकि निफ्टी 3/4 से 1% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है।
जो पॉकेट्स वीकनेस की हैं, जब निफ्टी बैंक दबाव नहीं बना रहा तो कहां से आ रहा है भाई? आईटी, वो ऑटो, वो एफएमसीजी, ये सारी पॉकेट जो हैं आज अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड कर रही हैं। और एक बार श्रीकांत के पास जाने से पहले आज का कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाना चाहता हूं। वो कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो कोई इन्फोसिस और कोई टीसीएस, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, बैंक्स में इंटरेस्टिंग, एचडीएफसी बैंक दबाव में, दूसरी तरफ एक्सिस आईसीआईसीआई मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय बाजार की। वो कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर। पहले श्रीकांत से समझ लिया जाए बाजार में चल क्या रहा है। श्रीकांत, ये हो क्या गया बाजार को? फ्राइडे को हमने देखा था दबाव, आज फिर लड़खड़ाती हुई शुरुआत। ये मूड माहौल क्यों बिगड़ा हुआ है इतना? और आप लोग क्या कर रहे हो निफ्टी पे या फिर निफ्टी बैंक पे, जहां पे भी कुछ क्लियर कट कॉल बन रहा हो? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि जो मार्केट है उसमें अगर आप टेक्निकली अगर देखें तो एक बात क्लियर है कि मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बना रहा है। और जैसे ही वो बड़े रेजिस्टेंस के नजदीक आता है उसमें एक बिकवाली बनती है। जैसे आप बता रहे हो कि एफआई की सेलिंग चल रही है, वो तो बिल्कुल चल रही है। और फ्राइडे को ये दिन भी उन्होंने काफी अच्छा माल बेचा था। इनफैक्ट अगर आप इंडियन रूपी को देखेंगे तो इंडियन रूपी में अगर आप देखें तो इस बार वीकनेस अभी बन रहा है और वापस एक बार ये 75-30, 75-35 के करीब आ गया है। इतने दिन तक ऐसे हो रहा था कि डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग था, 96-30-35 के करीब था, लेकिन जो अपनी इंडियन करेंसी थी वो 74.5 के करीब थी। लेकिन अभी उसमें भी एक हमें वीकनेस देखने मिल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन हमेशा ही मार्केट के लिए एक हम बोल सकते हैं कि निगेटिव होता है और इसी वजह से हमें सेलिंग देखने मिलती है। और शायद इसी वजह से जो है वो मार्केट में जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें सेल ऑफ बना हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक से लेकर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो सभी स्टॉक्स में बिकवाली बनी है। और मुझे लगता है कि ये दबाव जो बना है इसी वजह से मार्केट डाउन है। और जो एफपीआई है अगर आप देखें तो वो शॉर्ट टर्म मनी होता है, वो हॉट मनी होती है कि जिसे मार्केट में वो जब ये मार्केट में आता है हॉट मनी, तो इसी व्यू से आता है कि जो उनका डॉलर है वो यहाँ से वीक होगा, बट अगर उनका डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो वो एग्जिट करेंगे। और इसी वजह से हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में और हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में और करेक्टिव मूव्स भारतीय बाजारों में आते हुए नजर आए। तो ऐसे में श्रीकांत, क्या ये क्लियर है कि इन लेवल्स पे बेचना है निफ्टी या निफ्टी बैंक, या अभी वो लेवल्स भी नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि जो मार्केट आज गैप से खुला था वहां पे एक बार बेच सकते थे, लेकिन अभी हम वापस एक बार 17,000 के काफी नजदीक आ गए हैं जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग है। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस लोज को देखेंगे तो 16,800 के करीब के लोज है, तो काफी नजदीक के है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप अगर मिले तो बिल्कुल शॉर्ट करके चले, क्योंकि एक बार हमें लगता है कि ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज है वो कंटिन्यू हो सकती है। और अगर 16,800 के नीचे मार्केट जाता है तो 16,500 के करीब का उसमें सपोर्ट है। साथ ही साथ अगर पोजिशनल व्यू लेना है तो बिल्कुल करंट लेवल से शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 17,200 का, जो आज के तारीख में 100 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। और बैंक निफ्टी में भी उतनी ही वीकनेस बनी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अगर आप देखें आशीष जी, तो ये 200 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल एक सेक्टर स्पेसिफिक ब्रॉड बेस्ड वीकनेस बना है, बट पोजिशनल व्यू से बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है करंट लेवल से। ओके, चलिए अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे कर लीजिए बातचीत। सबसे पहले निफ्टी का टॉप लूजर आज आपको नजर आएगा। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे दिखाएंगे क्या? कोल इंडिया का स्टॉक तो 5-6% की कमजोरी के साथ कोल इंडिया आज इस समय भारतीय बाजारों में कामकाज करता हुआ, तो कहने के लिए निफ्टी का टॉप लूजर है। लेकिन आप लोग जानते होंगे, अब तो सीएनबीसी आवाज में सुबह से मेंशन किया जा रहा है, यह स्टॉक दबाव में 9 रुपए 30 पैसे। लेकिन ध्यान रखिएगा 9 रुपए का एक्स इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ है। तो दरअसल कोल इंडिया, ध्यान रखिए, पहले तो एकदम फ्लैट कामकाज कर रहा है। और श्रीकांत, क्या आपके पास वो एडजस्टेड चार्ट होगी मेरे ख्याल से कोल इंडिया की? दरअसल लग कैसा रहा है ये स्टॉक अब इन लेवल्स पर? देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक लगातार बिकवाली बनी है। और जैसे कि अब ये इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल आने की बात हो रही है, या तो जैसे जो सप्लाई के ऊपर जो डिस्ट्रप्शन चल रहा था वहां पे अगर फोकस अगर होने वाला है, तो हमें नहीं लगता कि इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़े हमें एक बड़ी इसमें तेजी देखने मिलेगी। हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद रेंज बाउंड ही रहेगा। और जो एडजस्टेड चार्ट है उसके बेसिस पे यही लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स अगर आप देखें तो 150-155 के रेंज में बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट बना है 145-140 के रेंज में, और जब तक 140 नहीं तोड़ेगा तब तक इसी रेंज पे रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें नहीं लगता कि स्टॉक में कोई बड़ा हमें आउट परफॉर्मेंस भी देखने मिल सकता है। तो ये इनफैक्ट अगर कोई पोजीशन अगर हो तो मुझे लगता है कि 145 का स्टॉप लॉस रखें और उसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं। हाँ,
ठीक है, ये कोल इंडिया का कॉल, तो ये वीकनेस दिखा रहा है, वीकनेस शायद लाइकली कंटिन्यू हो, ध्यान रखिएगा। मैं मार्क इसलिए करना चाहता था कि 6% जो नीचे दिख रहा है, मैं बता दूं आपको इसी बातचीत के थ्रू कि शायद वो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, इसीलिए आपके लिए क्लैरिटी हो जाए। ये लॉजिक से शुरुआत करी थी। दूसरा पैक, श्रीकांत ने रुपए में कमजोरी की बात करी। रुपया जरा स्क्रीन पे लगे डायरेक्टर साहब, और वाकई आज फिर से कमजोरी, रुपए की कमजोरी बढ़ती हुई 75-35 के लेवल्स पे रुपया इस समय डॉलर के मुकाबले ट्रेड कर रहा है। पर रुपए की वीकनेस होती है आईटी के लिए पॉजिटिव। भाई विदेशी मुद्रा में कमाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जितना कमजोर रुपया होगा उतना ज्यादा कन्वर्जन के साथ इंडियन करेंसी में पैसा कन्वर्ट हो जाता है। पर आज देखिए टॉप लूजर जो पॉकेट बना हुआ है वो है आईटी इंडेक्स। दिन के लोस पर 2% की कमजोरी के साथ आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ, और इस पूरे पॉकेट में अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर है। पहले वो दिग्गज स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, वो HCL टेक, वो टेक महिंद्रा, वो TCS, विप्रो, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सारे के सारे स्टॉक 2% 2 से 2.5-3% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए इस समय नजर आएंगे। और इसमें दो और ये अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप में भी प्रेशर। वायदा के दो स्टॉक्स मैंने स्पेशली हाईलाइट करे, L&T इन्फोटेक 3%, कोफोर्ज में भी 3% के आसपास की कमजोरी। श्रीकांत ये चल क्या रहा है आईटी में? ये मेरली पिछले कुछ दिनों के अपमूव्स, हल्के बहुत अपमूव्स के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग मानो, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? कोई LTI को, कोई कोफोर्ज को इस वीकनेस में क्या खरीदारी करने का मन या अभी दूर रहने का मूड ही है? बिल्कुल। तो देखिए आशीष जी, इसमें ऐसा है कि अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर आप देखते हो तो वो लगातार उसमें हमने गिरावट देखी है। 1.65 के करीब था, 1.65 से वो गिरते गिरते अभी 1.40 के करीब आ चुका है। लेकिन जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी भी उतना ही स्ट्रांग है, 96.25 के करीब। और अगर आप उसके सामने अगर आप देखें तो फिर अगर करेंसी में अगर वीकनेस अगर आ रही है तो वो नलीफाई हो रहा है। तो हमें लगता है कि इसी वजह से पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में ऊपरी लेवल्स पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। और पिछले 2 दिन से निफ्टी आईटी इंडेक्स लीजिए या कोई स्टॉक लीजिए, उनमें हमने बिकवाली देखी है। हमें लगता है कि शायद ये बिकवाली का दौर और थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि फ्रेश बिकवाली बनी है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि ओवर द पीरियड अगर आप देखा जाए तो हमें लगता है कि 2 सेक्टर चलेंगे, एक है आईटी और दूसरा है रियल एस्टेट। इन 2 सेक्टर में अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन ये वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो हमें लगता है कि जो इन्फोसिस है यहाँ पे एक जो सेलिंग का ट्रेंड बना है वो अपने 100 दिन के एवरेज के काफी नजदीक आ चुका है, 1700 के करीब। तो यहाँ पे और थोड़ा वीकनेस बनता है तो 1650 के लेवल्स इन्फोसिस दिखा सकता है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि जो TCS है यहाँ पे जो हमने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा था उसमें करेक्टिव पैटर्न बनेगा और वापस एक बार 3500 के करीब ये भी आ सकता है। तो करंट लेवल से अगर फोकस करना है तो लार्ज कैप पे ही करें, वहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। मैं तो आपने कहा 2 पॉकेट जिसमें आपको रिलेटिव फिर भी स्ट्रेंथ नजर आती है, नियर टर्म छोड़ देता हूं। आपने कहा आईटी, आपने कहा रियल एस्टेट। तो इस गिरावट में कौन सा एक आईटी स्टॉक है जो आप दरअसल एक्यूमुलेट करना चाहोगे? और लाइकवाइज रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट तो वो पॉकेट है जो आज स्ट्रेंथ दिखा रही है। आज सुबह नीरज वाजपेयी ने, ध्यान रखिए, सीधा सौदा में बहुत सारे रियल एस्टेट खिलाड़ी उतारे थे, यही कहते हुए कि इस बार पॉलिसी में शायद दरों में फेरबदल ना हो, स्ट्रीट पॉजिटिव लेगी इस बात को। रियल एस्टेट तो चल गया। श्रीकांत, एक आईटी एक रियल एस्टेट जो एक्यूमुलेट करने का मन? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे टेक महिंद्रा पे आप फोकस कर सकते हो। टेक महिंद्रा का फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है और अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को बाकी जो लार्ज कैप कंपनीज है उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो उसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो हमें लगता है कि ये जो करेक्टिव पैटर्न वापस बन रहा है और जो 1565 के करीब आ चुका है, ये काफी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो करंट लेवल से टेक महिंद्रा को बाय करें, थोड़ा और अगर करेक्शन आता है तो उसे बाय करके चले। हमें लगता है कि 1500 के नीचे शायद ये स्टॉक नहीं रहेगा, आई मीन शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। लेकिन अगर एक मीडियम टर्म व्यू से लेना है तो टेक महिंद्रा को बाय करें। 1800 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर रियल एस्टेट में अगर जाना है तो यहाँ से करंट लेवल से अगर कोई बेस्ट बाय अगर है तो है वो ओबेरॉय रियल्टी, जो चल रहा है 865 870 के करीब। अपने 100 दिन के एवरेज को इसने ऑलरेडी छुआ है। लेकिन आप इसके पिछले 3 महीने के फॉर्मेशन को देखते हो तो ये एक ब्रॉडर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 1050 के करीब जाता है, 800 के करीब सपोर्ट लेता है। तो करंट लेवल से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ओबेरॉय रियल्टी दे रहा है। 2 बढ़िया पिक्स आ गए, जो 2 पॉकेट्स रिलेटिवली बेहतर प्लेस नजर आती है श्रीकांत को। आईटी में दाव लगाइएगा टेक महिंद्रा में, और रियल एस्टेट में ओबेरॉय रियल्टी। ये है वो प्रिफर्ड दोनों पॉकेट्स के पिक्स आपके लिए। अच्छा, अब एक स्टॉक, पहले मैं वो आईटी की बात करी थी, मैं जाऊंगा बाकी जिन पॉकेट्स में वीकनेस है ऑटो में।
पहले समय खत्म हो गया ऐसा ना हो जाए, तो वोडाफोन आइडिया स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वोडाफोन आइडिया की डिटेल्स आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। आज भी वोडाफोन आइडिया वायदा में 7%, अरे ये तो बोल 8.5% की, कुछ देर पहले 7 ही था, 8.5% की मजबूती के साथ इस समय वोडाफोन आइडिया कामकाज करता हुआ। तो प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया लिख दिया, फुल रिचार्ज। और ये गजब का मोमेंटम है। ये तो आज का चार्ट है जो 7-8% की मजबूती आपको दिखा रहा है। एक और प्लेट आएगी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, ये 18 नवंबर को 9 रुपीज 95 पैसे का था। आज के हाईज हैं 15 रुपए 80 पैसे के, यानी कि महज 11 से 12 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक 58, तो बॉल पार्क कर दिया है, 60% के रिटर्न्स। 11 ट्रेडिंग सेशंस में 60% की तेजी हो चुकी है। श्रीकांत, चार्ट तो अपनी जगह, आपकी रिसर्च टीम ने बताया क्या वोडाफोन आइडिया में चल क्या रहा है? श्रीकांत जवाब नहीं, श्रीकांत डिस्कनेक्ट हो गए भाई। तो ये सवाल श्रीकांत को पैच करेंगे। ब्रेक के उस पार वोडाफोन आइडिया से शुरुआत करेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो बज कर रहे हैं। एक काम करता हूं श्रीकांत, जब तक जुड़े और इंटरेस्टिंग पिक्स दिखाता हूं आपको। ऑटो में वीकनेस है, तो ऑटो इंडेक्स और वो ऑटो के स्टॉक्स डायरेक्ट आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। मैं कोई भी ऐसा स्टॉक जो बज कर रहा है मिस नहीं करना चाहूंगा, तो इसीलिए एक तो आईटी में सबसे ज्यादा वीकनेस थी, उसके बाद ऑटो में वीकनेस है। ऑटो इंडेक्स अब दिन के लो से क्या बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है। कुछ देर पहले 1.25% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखें, ऑटो में बहुत गजब की रिकवरी आ रही है, पर ये वो ऑटो स्टॉक्स में 2 लेवल से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वीकनेस के साथ इन सब ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार पे ब्रेक था, लेकिन अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली है ऑटो ने दिन के लो से। तो श्रीकांत जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे सबसे बढ़िया इंटरडे के लिए। जुड़ गए नहीं इस पे मत आइए पहले फिर। अच्छा श्रीकांत, ऑटो में रिकवरी आ रही है, कोई ऑटो स्टॉक के थ्रू ट्रेड प्ले किया जाएगा? देखिए, अगर ऑटो में तेजी बनती है तो सबसे पहले आपको टाटा मोटर्स ही लेना है, क्योंकि हमें लगता है कि जो ईवी की स्टोरी है ये कम से कम आने वाले 3 से 5 साल चलेगी। और हमें जितने भी करेक्शंस मिलते हैं इन सभी स्टॉक्स जो भी इससे रिलेटेड है, उनमें हमें लगता है कि करेक्शंस पे अगर आप बाय की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो काफी फायदेमंद हो सकती है। और अगर ऑटो में फोकस करना है तो नो डाउट करंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स पे ही फोकस करें। 475 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर वेरी शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट टर्म का अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 470 रुपए का, और टारगेट्स रखेंगे हम 490 से लेकर 495 के। कई बार हमने देखा है कि 490 के करीब आता है, एक प्रॉफिट टेकिंग मोड में आता है, और इसी वजह से लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में अगर तेजी बनती है ऑटो में तो टाटा मोटर्स एक बढ़िया पिक हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, 470 का स्टॉप लगाना है, 490 495 के टारगेट्स के लिए आपको टाटा मोटर्स ऑटो में जो रिकवरी आ रही है उसको प्ले करने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे बढ़िया कंपनी आपकी स्क्रीन पर इस समय की। श्रीकांत, वो आप कट गया था आपका कॉल, वोडाफोन आइडिया की हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग दिखा रहे थे आज तो तेजी भूलिए, पिछले 11-12 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 60% के अपटिक्स वोडाफोन आइडिया ने दे दिए हैं। ये आपकी रिसर्च टीम ने बताया क्या, ये चल क्या रहा है फंडामेंटली वोडाफोन आइडिया में टेक्निकल्स के अलावा? नहीं, वैसे अगर आप देखें तो इसमें जो इसका कवरेज है वो तो सस्पेंडेड है, लेकिन क्योंकि इसमें जो भी डेट इश्यूज थे या जो भी चल रहा था बीच में, जो इवेंट अगर अनसर्टेन अगर हो जाते हैं, या तो जो हम लोग जो इवेंट को फोरकास्ट करने की ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, अगर वहां पे अगर अनसर्टेनिटी होती है तो हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को हमारे कवरेज से सस्पेंड करते हैं। फंडामेंटल कवरेज हो गया, टेक्निकली भी आप लोग अब क्लैरिटी आई तो जो सस्पेंडेड होती है जिन पे कवरेज, उनमें टेक्निकली भी आप लोग बेट लेते ही नहीं उन स्टॉक्स में, ऐसा होता है क्या? टेक्निकली हम बेट ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म किसी एक स्टॉप लॉस के साथ अगर आप कोई ट्रेड बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं इसमें। उसमें कोई तो क्या ट्रेड है? और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर टेक्निकली अगर देखना है आशीष जी आइडिया को, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 18 से 19 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल्स अगर आप देखें तो काफी ओवर एक्सटेंडेड है, लेकिन इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाए 15 साढ़े 15 के रेंज के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चले। शायद अगर कोई करेक्शन अगर आता है, क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन चल रहा है, अगर 14.5 के करीब आता है तो काफी एक बढ़िया सपोर्ट जोन रहेगा उसको बाय करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये आशीष जी कि इसने जो इसके जनवरी 2021 के जो हाइस थे 83 से लेकर 14 के, उसे उसने क्रॉस किया है विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक टेक्निकली अगर आप देखें तो एक नए वेव में एंटर हो चुका है, एक इम्पल्स वेव में एंटर हो चुका है। और अगर ये वेव का प्रेडिक्शन अगर बराबर है तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 25 से लेकर 26 के लेवल्स दिखा सकता है। बाप रे, तो भैया अपने सेट ऑफ इश्यूज हो सकते हैं,
फंडामेंटल कवरेज रद्द करी हुई है, इश्यूज हैं, लेकिन टेक्निकली जो सेटअप है वो कहता है यहां से कोई भी डिप में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कह रहे हैं श्रीकांत, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। श्रीकांत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।